तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि मैं वेब डेवलपमेंट को सीख लूँ 1 महीने के अंदर, और उससे भी बढ़िया बात मैंने कोशिश की कि मैं उस जर्नी को पूरे डॉक्यूमेंट करूँ और पब्लिश करूँ यूट्यूब के ऊपर वीक बाय वीक के हिसाब से। तो ये है पहला दिन और पहला वीक। देखो ऑनेस्टली बताओ तो मैं पिछले कुछ दिनों से कोडिंग कर रहा हूँ, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो आज से मेरा ऑफिशियल फर्स्ट डे शुरू हो रहा है until the last day which is 30। पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी सारी जो चीज़ें नहीं लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी है, जैसे कि HTML मैंने पूरी कंप्लीट कर ली पिछले कुछ दिनों में, और आज ही मैंने CSS की इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल स्टाइलिंग, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर्स वो सब सीखी है। और मैं आपको एक बार रिसोर्स भी बता दूँ कि मैं किन रिसोर्सेज की मदद से ये कोडिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो बेसिकली 3 रिसोर्सेज है वेब डेवलपमेंट सीखने के मेरे हिसाब से। एक तो है कोड विद हैरी यूट्यूब चैनल, एक और है W3 स्कूल, एक और है freecodecamp.org। कोड विद हैरी मेरा मेन रिसोर्स है, यानी कि उनके वीडियो लेक्चर्स को मैं देखता हूँ और मैं कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजीली ग्रैब कर लेता हूँ क्योंकि वो हिंदी में समझाते हैं। और दूसरा है W3 स्कूल, जो बेसिकली एक चेकबॉक्स वेबसाइट की तरह है, जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वेबसाइट है। मतलब लिटरली मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें हर चीज़ दी हुई है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, और जो हर किसी को रेफर करनी चाहिए अगर कोई भी वेब डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहता है तो। और तीसरा है freecodecamp.org, जो बेसिकली एक टेस्टिंग वेबसाइट की तरह है, जहाँ पे आप बेसिकली अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हो। आज है वीक 1 और डे 2 ऑफ माई कोडिंग चैलेंज। तो मैं बता दूं कि मैंने अभी तक टोटल 25 वीडियोस कंप्लीट कर दिए है कोड विद हैरी की, और मैं रोज़ लगभग 3 से 4 घंटे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोडिंग करूँ। होती है तो ठीक है, नहीं होती तो अगले दिन भी मैनेज कर लेंगे। एंड एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगने लगा है कि मतलब इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग हो रही है, यानी कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं रिटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे अपने पुराने एक्सपीरियंस से पता है कि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग होती है तो उसके 2 नतीजे होते हैं। एक तो ये कि चीज़ें अपने आप सिंप्लीफाई हो जाती है इन द लेटर पीरियड ऑफ स्टडिंग, या फिर दूसरा कि मैं उस टॉपिक को ही हेट करने लग जाता हूँ क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि अपने आप ही हेट करने लग जाता है। देखो पॉसिबिलिटी तो है कि चीज़ें अपने आप ही सिंप्लीफाई हो जाए, लेकिन ये भी चांसेस है कि कहीं मैं वेब डेवलपमेंट को हेट ना करने लग जाऊँ, बेसिकली मैं कहीं कोडिंग को ही हेट ना करने लग जाऊँ, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। और जो 26वीं वीडियो है वो थी एक जिम वेबसाइट बनाने की वीडियो, जो काफ़ी ज़्यादा मेरे इंपॉर्टेंट वीडियो कह सकते हो, क्योंकि पहली बार हैरी भाई ने मतलब एक फुल वेबसाइट बनाने की कोशिश की विदाउट बैकएंड ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो अभी तक सीखी नहीं है हमने। मैंने वो जिम वेबसाइट की 1-2 मिनट की क्लिप्स देखी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने आप को 3 दिन का एक टाइम देता हूँ। उस 3 दिन के टाइम में मैं कोई भी और नई इन्फॉर्मेशन को ऐड नहीं करूँगा थ्रू वीडियोस, यानी कि जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी HTML और CSS की, मैं उन्हें रिवाइज, उन्हें मैं ब्रश करूँगा और उन्हें ही मैं प्रैक्टिस करूँगा थ्रू W3 स्कूल और freecodecamp.org। देखो अगर मैं फ्री कोड कैंप को यहाँ पे रखता हूँ ना, तो मैं W3 स्कूल को यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि W3 स्कूल में इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट है जिसे आप रिवीजन करने के लिए, जिन्हें आप पहली बार पढ़ने के लिए, या फिर जिन्हें आप एज अ चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हो। और W3 स्कूल में एक्सरसाइजेस भी अवेलेबल है, और फ्री कोड कैंप में सिर्फ एक्सरसाइजेस ही अवेलेबल है, जो मुझे थोड़ा सा डाउन साइड लगता है। और freecodecamp.org उतना ज़्यादा मतलब कलरफुल वेबसाइट नहीं है जो आपका रिटेंशन रखता है। आपको लग सकता है कि 3 दिन बहुत ज़्यादा है मतलब HTML और CSS को रिवाइज करने के लिए, और आप सही भी हो, 3 दिन ज़्यादा तो है। मतलब मैं चाहूँ तो एक ही दिन में उसे रिवाइज कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर से वही बात हो जाएगी कि मैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग की तरफ जा रहा हूँ। एक और बात, जब मैं 25 वीडियोस देख रहा था तब मैं साइड बाय साइड W3 स्कूल से भी मैं देख रहा था कि कौन कौन से टॉपिक है, उन्होंने क्या क्या बताया है। तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा जगह ऐसा लग रहा था कि हैरी भाई ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को स्किप कर दिया, या फिर कुछ को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, जो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कहता। क्योंकि अगर आप 80-20% से देखें तो फिर 80% ऑफ द जो आउटपुट है वो आपके 20% इनपुट से आता है, और 20% इनपुट मतलब 20% जो आप पढ़ते हो। तो क्या पता हैरी भाई ने उन वीडियोस को छोड़ दिया हो क्योंकि वो आज के दिन इररेलेवेंट हो, आज के दिन कोई उन्हें यूज़ नहीं करता, हो सकता है। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था उन्हें छोड़ने में। तो फिर अभी जो 3 दिन मेरे पास है, उन 3 दिनों में मैं उनके थ्रू एक बार स्किम जरूर करूँगा उन टॉपिक्स को भी, एक बार देख जरूर लूँगा उन टॉपिक्स को भी। और इन 3 दिनों के बाद मेन क्लास मेरा शुरू होता है। 3 दिनों के बाद यानी कि चौथा दिन, आज से 4 दिनों के बाद, वो जो जिम वेबसाइट है उसके आखिर में उन्होंने पूरी वेबसाइट दिखाई है। तो फिर उन 4 दिनों के बाद मेरा एम ये होगा कि मुझे उस वेबसाइट को बिल्ड करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हैरी भाई ने की है। मैं कोशिश तो डेफिनेटली यही करूँगा कि मैं एडिशनल उसमें चीज़ें डालूँ, मैं जितना उसे मॉडिफाई कर सकूँ, मैं जितना उसे मॉडर्न लुक दे सकूँ, मैं जितनी अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकूँ मैं वो करूँगा। और मैं उस वेबसाइट को बनाऊँगा, और उस बिना ट्यूटोरियल को देखे वो भी, और उस वेबसाइट को बनाने के बाद मैं उस वीडियो ट्यूटोरियल को देखूँगा और मैं देखूँगा कि मुझसे कहाँ कमी रह गई। क्योंकि बहुत सारी ऐसी, क्योंकि भले वेबसाइट बिल्कुल सेम सी लगे, लेकिन कोड में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होगी जो हैरी भाई ने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखी होगी, और जो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता है क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं मुझे कोडिंग सीखते हुए। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 3 दिन मैं HTML CSS को रिवाइज करूँगा, रीब्रश करूँगा और कॉन्सेप्ट को अप्लाई खुद से एक बार करने की कोशिश करूँगा। और चौथा दिन जो 26वीं वीडियो में हैरी भाई जिम वेबसाइट बनाता है, मैं उस प्रोटोटाइप को कॉपी करने की कोशिश करूँगा विदाउट ट्यूटोरियल देखे हुए। उसके बाद मैं ट्यूटोरियल देखूँगा। और आज है वीक 1 का डे 4, और मैं अभी आपको डे 3 और डे 4 का दोनों का एक्सपीरियंस एक साथ बताने वाला हूँ। पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि HTML और CSS में इतनी सारी चीज़ें, लिटरली इतनी सारी चीज़ें, और सारी इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, इतनी ज़्यादा इंटर रिलेटेड है कि अगर आप एक बार रिवाइज करने को बैठो तो फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो कर लिया, अब तो ये भी करना होगा, अरे ये कर लिया, फिर मैं ये कैसे छोड़ सकता हूँ। और आप इस ट्रैप में फंसे तो फिर 2 दिनों में तो आप कंप्लीटली रिवाइज नहीं कर पाओगे।
लेकिन लकीली मैं इस ट्रैप में नहीं फंसा और मैंने 2 दिनों में HTML और CSS के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे जो कोड विद हैरी ने बताए थे वो सारे मैंने रिवाइज कर लिए और आज रात का मैंने 9 से लेकर 1 बजे तक का स्लॉट कंप्लीटली फ्री कर लिया है और उस स्लॉट में मैं W3 स्कूल या फिर freecodecamp.org मोस्टली W3 स्कूल के ही मैं जितने भी एक्सरसाइजेस हैं मैं वो सारे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और कल यानी कि लास्ट डे मैं अवार्ड विनिंग वेबसाइट और जो बिग यूज़र बेस वाले वेबसाइट है मैं उनको रिक्रिएट करने की कोशिश करूंगा, यानी कि उनके फीचर्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करूंगा। अब अभी ऑब्वियसली मैं पूरे वेबसाइट को तो नहीं बना सकता क्योंकि उन्हें बहुत बड़े बड़े लोगों ने बनाया, लेकिन उनके फीचर्स को मैं जरूर रेप्लिकेट करने की कोशिश करूंगा। मेरा मेन एम तो है डे आफ्टर टुमारो, यानी कि डे आफ्टर टुमारो में मैं वो वाली जिम वेबसाइट को रेप्लिकेट करने की कोशिश करूंगा जो कोड विद हैरी ने बनाई थी अपनी 26 वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं उस जिम वेबसाइट को खुद से एक बार बनाने की कोशिश करूंगा विदाउट ट्यूटोरियल देखे हुए, और मैं आपको भी दिखाऊंगा और उसके बाद मैं ट्यूटोरियल देख के सीखूंगा कि मुझसे कहाँ कमी रह गई। तो कल मिलते हैं आपसे। तो आज है डे 5 ऑफ वीक 1। तो मुझे आज अवार्ड विनिंग वेबसाइट्स और बिग यूजर बेस वाले वेबसाइट्स को एक बार देखना था और उनसे कुछ सीख के इंप्लीमेंट करके उन्हें टेस्ट आउट करने थे। और मुझे कल रात को 9 से लेकर 1 बजे तक HTML और CSS को मुझे रिवाइज करना था फ्रॉम W3 स्कूल के एक्सरसाइज। लेकिन दोस्तों मैं इस चीज़ में बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका हूँ। असल में मुझे 9 बजे से लेकर 1 बजे तक HTML और CSS करना था कल रात को, यानी कि 2 घंटे HTML और 2 घंटे CSS। 2 घंटे में मैंने HTML तो कर लिया, लेकिन CSS को करने का मेरे पास एनर्जी बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि सुबह उठने के बाद 2 घंटे कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं सुबह 1 घंटे लेट भी उठा और उठने के बाद भी मैंने लगभग 3 से 3.5 घंटे दे दिए CSS को। लेकिन मेरा यकीन मानो CSS में इतनी सारी चीज़ें है कि 3-3.5 घंटे में तो आप पहली बार तो आप रिवाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ चीज़ों को पढ़ लिया, चीज़ों को रिवाइज भी कर लिया और मैंने फिर से आज 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक का टाइम स्लॉट को बिल्कुल फ्री कर लिया, ताकि उसमें मैं वही अवार्ड विनिंग वेबसाइट्स और बिग यूजर बेस वाले वेबसाइट लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट को देख के ज़रा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकूँ, ज़रा देखूँ कि किन किन फीचर्स को उन्होंने ऐड किया और कैसे ऐड किया है। बाकी मेरा मेन एम तो कल का है, यानी कि कल मुझे जिम वाली वेबसाइट बनानी है जो हैरी भाई ने बना के दिखाई है। पहले मैं वीडियो के आखिर में जाकर वेबसाइट देखूंगा, मैं उसे बनाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद मैं वीडियो देखूंगा। आज है डे 6 ऑफ वीक 1 ऑफ कोडिंग चैलेंज। तो आज मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डे था क्योंकि आज मुझे अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बनाना था जो था जिम वेबसाइट। इससे पहले कि मैं आज का बताऊं, मैं पहले कल रात का आपको बता देता हूं। तो कल रात मुझे 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मैंने ये सोचा कि मैं व्हाट्सएप वेब का एक रेप्लिकेट बनाता हूं, क्योंकि व्हाट्सएप वालों ने कुछ ग्राफिक इंटेंसिव काम तो किया नहीं है, सारा बेसिक ही काम है। तो मैंने सोचा कि व्हाट्सएप को रेप्लिकेट करता हूँ। 9 से 1 तो नहीं हो पाया, लेकिन 9 से 11 तक मैंने सिर्फ इतना किया जितना आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और सही बता रहा हूँ, मैं 11 बजे को बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, जिसके कारण मुझे कल रात को बहुत जल्दी सोना पड़ा। लेकिन मैं सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार कोडिंग कर रहा था और मैंने वो जिम वेबसाइट फाइनली बना ली जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं दोस्तों मैं कुछ स्पेशल चीज़ें बता देता हूँ जो मुझे लगी कि ये कुछ तो अलग और कुछ तो खास किया है मैंने। सबसे पहला तो जो आप टाइटल के बगल में लोगो देख रहे हो वो एक, और दूसरा ये जो आप H1 टैग के नीचे जो अंडरलाइन देख रहे हो उसका जो कलर चेंज है विदाउट द कलर चेंज ऑफ H1 टैग, वो एक। तीसरा, H1 टैग के बीच में जो एलिमेंट है उनके बीच में ही मैंने कलर चेंज कर दिया एट द सेम टाइम। और चौथा, ये जो ऑटो फिल वाला फीचर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैंडी, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा। और जो आप लोगो देख रहे हो, जो आप एनिमेशन देख रहे हो, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा विद रिस्पेक्ट टू माई टाइटल। तो ये तो हो गई 12 बजे की कहानी। फिर मैंने 3 से लेकर 4 बजे तक हैरी भाई की वीडियो देखी जो हैरी भाई ने बताया, और वो वीडियो देखने के बाद मुझे सीरियसली लगा कि मुझे अपनी कोडिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए। क्योंकि देखो, बाहर से देखने में प्रोजेक्ट तो ठीक ठाक से लग रहा था मुझे, लेकिन अंदर वाला कोड इतना ज़्यादा अगली था, इतना ज़्यादा अनप्रोफेशनल था, मतलब मैं किसी और को उस कोड को दिखा भी नहीं सकता। हैरी भाई का कोड इतना ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड, इतने सारे कमेंट्स और इतना ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा था कि मुझे फोमो होने लगा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, जैसे कि अगर मुझे डिवीजन टैग बनाना है विद क्लास नैवबार, तो फिर मैं पहले पूरा डिवीजन टैग लिखता था, फिर उसके अंदर क्लास लिखता था। लेकिन हैरी भाई की वीडियो से मुझे पता चला कि ये सब झंझट के पीछे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट dev.navbar लिख सकते हैं, उससे डायरेक्ट एक डिवीजन टैग बन जाएगी विद क्लास नेम इज इक्वल टू navbar। और जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगी वो थी एलिमेंट्स को पोजीशन करने में, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, कुछ भी। और हैरी भाई का तो इतना ज़्यादा मक्खन था, मतलब हैरी भाई तुक्का लगाते थे और वो बिल्कुल सही जगह पे जाके लग जाता था। तो मेरा कल तक का ये प्लान है, क्योंकि कल इस हफ्ते का आखिरी दिन है, तो मेरा कल तक का ये प्लान है कि मैं CSS को मैं 30 वीडियोस तक कर लूँ, यानी कि मैं और 5 वीडियोस कर लूँ कल तक, और मैं हल्का हल्का सा गिटहब भी सीखने को लग जाऊँ। मेरा कोशिश तो ये रहेगा कि मैं कल तक गिटहब सीख लूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है, तो फिर मैं ये कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते तक मैं गिटहब भी सीख लूँ। और अभी मैं आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। एक, पहली बात तो ये कि अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी स्लो कोडिंग क्यों कर रहा हूँ या फिर इतनी ज़्यादा इम्प्रॉपर टाइप से कोडिंग क्यों कर रहा हूँ, तो आपको एक बात तो बता दूं कि मेरा जो लैपटॉप है वो इंटेल पेंटियम प्रोसेसर वाला लैपटॉप है विद 4 GB रैम।
तो अगर मैं कहीं भी अगर एक से ज़्यादा टैब खोल लूँ विद VS कोड तो फिर मेरा कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है, लैग तो बहुत ज़्यादा होता है और फ्रेम ड्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात तो ये कि इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मेरा कुछ ही दिनों में JEE का रिजल्ट आने वाला है। मेरी एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी लो है फॉर ऑब्वियस रीजन। दोस्तों आज है डे 7 ऑफ द फर्स्ट वीक और आज मेरा प्लान था कि मैं आज 30 वीडियोस कंप्लीट करने वाला हूँ और मैंने अभी तक 28 वीडियोस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैंने 7 से 9 का एक और स्लॉट बुक किया है जिसमें मैंने सोचा है कि मैं मिनिमम 33 वीडियोस तो ज़रूर कंप्लीट करूँगा। और एक और बात, मैंने आज फ्लेक्स बॉक्स सीखा और कसम से बता रहा हूँ अगर मुझे फ्लेक्स बॉक्स कल पहले अगर पता होता तो फिर कल मेरा इतना ज़्यादा टाइम बच जाता, क्योंकि कल एलिमेंट्स को पोजीशन करने में, नेविगेशन बार को वर्टिकली अलाइन करके राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, कसम से मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं घंटों घंटों तक बैठा रहा। मैं उस दिन व्हाट्सएप बनाने की कोशिश कर रहा था, उसमें भी वही सेम प्रॉब्लम आई थी, मुझसे अलाइन नहीं हो रहा था, मुझसे वर्टिकली अलाइन नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मैंने उसे कैसे भी जुगाड़ करके वेबसाइट में बना दिया था। लेकिन अगर मुझे फ्लेक्स बॉक्स पता होता तो बहुत ज़्यादा मेरा फ़ायदा हो जाता।